अगर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बात करें, कई अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। इंडिया न्यूज की निगाहें हर अपडेट पर बनी हुई हैं। लगातार आप तक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, एक एक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरी सहयोगी आरजू सेठ जो है वो भी लगातार बनी हुई है, सीधे उनका रुख करेंगे। आरजू, जिस तरीके से लगातार इंफॉर्मेशन आप पहुंचा रही हैं, लाल किले पर आप मौजूद भी हैं। अगर फिलहाल बात करें आरजू, तो जो चांदनी चौक का जो एरिया है, जो लाल किले का एरिया है, वहां पर भी स्थितियां जो है वो बड़ी गंभीर इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि तमाम दुकानों को बंद करवा दिया गया सुरक्षा के लिहाज से। जांच पड़ताल लगातार जो है वो जारी है और लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और एक एक जो अपडेट है उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और दिल्ली ब्लास्ट की जो कड़ियां हैं वो जुड़ती इस वक्त नजर आ रही हैं। जिस तरीके से फरीदाबाद में छापेमारी देखने को मिली, लखनऊ से गिरफ्तारी देखने को मिली, इसके बाद दिल्ली में धमाका देखने को मिला, कश्मीर में सुराग मिला, इन एक एक कड़ियों को अब सुरक्षा एजेंसियां जोड़ती हुई नजर आ रही हैं और इस हमले को डी कोड करने की तैयारी की जा रही है। और दूसरी ओर यूएपीए की धारा 16 और धारा 18 के तहत केस भी दर्ज किया गया है। ये बड़ी अपडेट है। यूएपीए की धारा 16 और 18 आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल की जाती है, तो इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अब इस पूरे हमले को एक आतंकी हमला मान रही हैं। एक आतंकी हमला ये हुआ है, कोई साधारण ब्लास्ट नहीं था कार में, ये एक आतंकी हमला था, क्योंकि जिस तरीके से केस इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है, ये केस दर्ज करना ही, ये धारा ही अपने आप में ये गवाही देती है कि किस तरीके से ये एक आतंकी हमला है। सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से फिलहाल अभी इस पूरे हमले को लेकर कुछ कहा नहीं है कि ये कौन सा हमला है, क्या कोई आतंकी हमला है, क्या कोई सीरियल ब्लास्ट था, क्या कोई फिदाइन हमला था, इसको लेकर अभी सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ कहा नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों का साफ तौर पर कहना कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल में जो भी निकलकर सामने आएगा आप लोगों के साथ यानी कि मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। लेकिन मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है और लेकिन जो केस दर्ज करने को लेकर, एफआईआर दर्ज करने को लेकर जानकारी सामने आई है वो ये इशारा करती है कि ये एक आतंकी हमला था। यूएपीए की धारा 16 और 18 जिसके तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया है, तो यूएपीए की जो धारा है उसके तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया है। तो यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत जो है ये केस दर्ज किया गया है, जो आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। यूएपीए की धारा 16 और 18 जिसके तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया है। मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो एक एक कड़ी जो है वो जोड़ रही हैं और एक एक कड़ी लगातार जोड़ी जा रही है। तमाम इंफॉर्मेशंस लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सभी 8 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है और 8 में से 6 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, यानी कि पहचान हो चुकी है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, 8 में से 6 शवों की पहचान हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल जो सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। 8 लोगों की जान जिस तरीके से गई है इस पूरे हादसे में और 6 शवों की पहचान कर ली गई है। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 6 शवों की पहचान पूरे मामले को लेकर कर ली गई है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है और फिलहाल 8 शवों की पहचान पोस्टमार्टम जो है वो करवाया गया है, जिसमें से 6 शवों की पहचान हो गई है। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल जो अपडेट है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज एलएनजेपी हॉस्पिटल में दिल्ली में चल रहा है। और कल गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी घायलों से मुलाकात करने के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे थे और स्थितियों का भी जायजा उन्होंने लिया। आला अधिकारियों से उन्होंने मौके पर पहुंचकर बातचीत भी की, स्थितियों को लेकर जानकारी ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से बात करके उन्होंने अपडेट्स जो हैं वो ली हैं इस पूरे हादसे को लेकर और फिलहाल लगातार जांच पड़ताल की स्थिति जो है वो जारी है। लगातार मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सभी 8 शवों का पोस्टमार्टम जो है वो किया गया है। ये बड़ी अपडेट है और 8 में से 6 शवों की पहचान हो गई है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल जो निकलकर सामने आ रही है। 8 शवों का पोस्टमार्टम किया गया, 6 शवों की शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है
और मामले को लेकर जांच पड़ताल अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, मामले को लेकर जांच पड़ताल अभी भी जारी है। इस बीच एक और अपडेट है, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई यह खबर निकलकर सामने आई है। कश्मीर में कई ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद छापेमारी ये देखने को मिली है। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद छापेमारी देखने को मिली है और कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली, क्योंकि इस पूरी घटना को कश्मीर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण बम ब्लास्ट की कड़ियां जो हैं वो जुड़ना शुरू हो गई हैं। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं उससे सुरक्षा एजेंसियों को लेकर बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और अब जांच की दिशा जो है वो दिल्ली से निकलकर कश्मीर की ओर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद और लखनऊ कनेक्शन तक जो है ये पूरी जांच जा पहुंची है और इसी कड़ी में कश्मीर के कई ठिकानों में जो है छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो कश्मीर के कई ठिकानों में छापेमारी की गई है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद ये छापेमारी देखने को मिली है और कश्मीर में ये छापेमारी की गई है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले एक नेटवर्क की परतें अब खुलना शुरू हो गई हैं और जब 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद एजेंसियों के हाथ कई सुराग लगे हैं और इन्हीं सुरागों के साथ जांच टीमें जो हैं वो जांच पड़ताल कर रही हैं और लगातार पूरे मामले को लेकर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ एक और फरीदाबाद के पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई, उससे पहले ही दिल्ली में धमाका हो गया। तो ऐसे में अब ये जो जांच की कड़ियाँ हैं वो आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो है वो छापेमारी देखने को मिली है। कई ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली। तो कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद ये छापेमारी देखने को मिली है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद छापेमारी जो है वो की गई है। ये बड़ी अपडेट है। इस धमाके में 8 लोगों की जान चली गई है। 20 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं धमाके में। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। हमले की टाइमलाइन को लेकर ये जानकारी है और दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हुए, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर शव के टुकड़े जो हैं वो पड़े हुए नजर आए। मौके से गोली मिलने की खबर जो है वो भी सामने आई है। जो घायल हैं उन्हें LNJP में भर्ती करवाया गया है, यानी कि LNJP हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो LNJP हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना और गृह मंत्री अमित शाह ने मौके का जायजा भी लिया, यानी कि जो घटनास्थल है घटनास्थल पर भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। और अगर इस हमले में इस्तेमाल की गई कार को लेकर बात करें तो ये कार हरियाणा की है, हरियाणा नंबर प्लेट इस कार का है। तो लगातार ये तस्वीरें जो है निकल कर सामने आई हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये 9 तस्वीरें, इन 9 तस्वीरों के माध्यम से जो पूरी टाइमलाइन है हाँ इस घटना की वो समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। तो दिल्ली में धमाका हुआ और हाई अलर्ट पर मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वो रखे गए हैं। हरियाणा भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। तो तमाम जो राज्य हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और लगातार मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण बम ब्लास्ट की कड़ियां जो है जुड़ना शुरू हो गई हैं। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई उससे सुरक्षा एजेंसियां और भी चौकन्नी हो गई हैं और अब जांच की दिशा जो है वो दिल्ली से निकलकर कश्मीर, फरीदाबाद और लखनऊ कनेक्शन तक जा पहुंची हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। अजय, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बात करें, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और जो ब्लास्ट के बाद जांच की दिशा थी वो कश्मीर तक पहुंच चुकी है और कश्मीर में भी छापेमारी देखने को मिली। अजय, इसको लेकर क्या जानकारियां? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं अभिषेक, लगातार कश्मीर में बीती रात जो है वो छापेमारी की गई और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि जो भी लिंक दिल्ली ब्लास्ट से निकलकर सामने आते हैं उसको जो है खंगाला जाए, क्योंकि जो सामने आया है तारिक नाम का शख्स जिसके नाम पर ये कार रजिस्टर है, उसने कार जो है अब वो खरीदी और उसके बाद से लगातार जो जानकारियां मिल रही हैं, तारिक ने ये कार उमर को दी थी। दोनों ही जो है वो साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं और ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आखिरकार इन लोगों तक पहुंचे और इसी चीज को लेकर जो है देर रात जो है वो इन दोनों की जो
इन दोनों को डिटेन कर लिया गया, इनसे पूछताछ चल रही है। अभी तक जो जानकारियां हैं, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इनका इस ब्लास्ट से क्या जो है वो ताल्लुक है, इससे क्या ये लोग जो है इस धमाके के पीछे शामिल थे, इस कार का इस्तेमाल किया गया था, ये जानबूझकर वहां पे एक विस्फोटक लगाकर एक फिदाइन की तरह काम किया गया था, इसमें एक्सप्लोजिव लगाकर इसे डेटोनेट किया गया था। ये तमाम चीजें जो है वो खंगाली जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात अभिषेक ये है कि ये जो धमाके हुए हैं ये उसी दिन हुए शाम को, जिस दिन जो है बड़ी मात्रा में हथियार गोला बारूद। आपसे इंफॉर्मेशन लूंगा मैं इस पूरे मामले को लेकर। इस बीच एक बड़ी खबर और एक दुखद खबर फिल्मी जगत से निकलकर सामने आई है, जहां अभिनेता धर्मेंद्र